बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तो प्यारे स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। जैसे कि आप लोगों को पता है, जो हमारी लेक्चर सीरीज चल रही है वो है फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स 2025। जो मैथ की न्यू बुक आई ना हमारे पास बच्चों, 25 की जो उन्होंने फाइनलाइज कर दी, वो हमारे पास लेक्चर सीरीज चल रही है। आज जो हमारे पास एक्सरसाइज है वो है 1.5 का क्वेश्चन नंबर 3। पिछली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को किया था। अब 3 हम इंशाल्लाह देखते, 3, 4 और 5 जितने भी हो सके देखते। देखिए यहाँ पे वो कह रहा है कन्वर्ट कम्प्लेक्स नंबर। ये जो कम्प्लेक्स नंबर दिया गया आपके पास, इसको कन्वर्ट करना किस फॉर्म में लेके आना है? इसको रेक्टेंगल फॉर्म में लेके आना है, यानी कि एक्स प्लस वाई अयोटा वाली फॉर्म में लेके आना है। रेक्टेंगल, ये जो कम्प्लेक्स नंबर है इसको आपने कन्वर्ट करना है, किस में लेके आना है? एक्स प्लस अयोटा वाई वाले में। और जो पिछले हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 था वो ये था, ये वाला क्वेश्चन दिया हुआ था, रेक्टेंगल फॉर्म दी हुई थी, इसको हमने कम्प्लेक्स फॉर्म में लेके आए थे, कम्प्लेक्स नंबर में लेके आए थे। अब चले इसको स्टार्ट करते। देखिए आपके पास क्या है, 4 cos 5 पाई डिवाइड बाई 3 प्लस अयोटा साइन 5 पाई डिवाइड बाई 3। करना क्या है, सिर्फ इस वाले एंगल को आपने पहले सॉल्व आउट करना है, बस, और कोई काम नहीं। देखिए 5 पाई, पाई क्या होता है आपके पास? 180 होता है। अब देखिए यहाँ पे अगर हम इसको सॉल्व आउट करें कि 5 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू क्या होती है? 180, और डिवाइड बाय आपके पास क्या होगा? 3। 3 1 3 6 ज़ार होता है 18, और साथ में क्या हो जाएगा? 0। अब 60 को 5 से मल्टीप्लाई करें। देखिए 5 0 0 और 6 5 ज़ार होता है 30, मतलब 5 पाई पर डिवाइड बाय 3 कितना होता है आपके पास? 300 होगा। या डायरेक्ट कैलकुलेटर पे अप्लाई कर दे तो आपके पास वो 300 डिग्री आंसर निकाल देगा। इसको भी कन्वर्ट किया, ये 300 हो जाएगा। अब cos 300 लिखेंगे ना आप कैलकुलेटर पे, तो वो आपको निकाल देगा 1/2 प्लस अयोटा। आप साइन 300 को अप्लाई करेंगे तो वो आ जाएगा -3 पाई बाय -3 स्क्वायर रूट डिवाइड बाय 2। अब ये 4 है, 4 के अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है ना सबके साथ, तो 4 को मल्टीप्लाई कर दे इसके साथ भी और इसके साथ भी। देखो 4 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर तो ये वाला आ जाएगा, प्लस 4 को इस सारे के साथ मल्टीप्लाई कर तो ये वाला। अब इसको सॉल्व कर लें। 2 1 2 2 क्या होता है? 4, और यहाँ से 2 1 और 2 2 ज़ार 4। यहाँ से आपके पास क्या बचा? जस्ट 2, फिर ये माइनस आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस, और 2 स्क्वायर रूट 3, और साथ में क्या हो जाएगा? अयोटा। और ये किस फॉर्म में आ गया आपके पास? एक्स प्लस अयोटा वाई वाली फॉर्म में आ जाएगा। सेकेंड है हमारे पास बच्चों क्वेश्चन 3/2 cos 7 पाई डिवाइड बाई 6 अयोटा साइन 7 पाई डिवाइड बाई 6। सबसे पहले तो एंगल को आपने सॉल्व आउट करना है। देखिए क्वेश्चन लिख लिया, अब एंगल को सॉल्व आउट कर ले तो वो आपके पास क्या होता है? 210 होता है, यानी कि 7 मल्टीप्लाई 180 डिवाइड बाय 6। जब इसको सॉल्व आउट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 210। यहाँ से भी क्या हो जाएगा? 210। अब कैलकुलेटर पे लिखेंगे ना आप cos 210, तो आपके पास ये वाली वैल्यू निकाल देगा, प्लस अयोटा साइन 210 लिखेंगे तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी, 1/2 नेगेटिव में आ जाएगा, 3/2 आ जाएगा। अब 3/2 को सबके साथ मल्टीप्लाई कर ले, इसके साथ भी इसके साथ भी। 3/2 मल्टीप्लाई ये वाला आ जाएगा, प्लस 3/2 इसके साथ मल्टीप्लाई कर लें। अब देखें कोई कैंसिल नहीं हो रहा क्रॉस में, तो सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर ले। 3 स्क्वायर रूट 3 डिवाइड बाई 4, साथ में क्या हो जाएगा? माइनस। अब यहाँ से भी आपके पास क्या हो जाएगा? 3 1 ज़ार 3, और साथ में क्या होगा? अयोटा डिवाइड बाई 2 2 ज़ार 4, और ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस। थर्ड पार्ट है बच्चों हमारे पास, देखिए जी मॉड है या जी मॉडुलस। तो ये आपके पास किसकी वैल्यू होती है? ये होती है आपके पास आर की वैल्यू होती है, ऑलरेडी हम पीछे पढ़ चुके हैं। और ये आर्गूमेंट जी है, तो ये आपके पास है थीटा, यानी कि ये आर आपके पास 7 है और थीटा आपके पास है 23 पाई डिवाइड बाय 12। देखिए इक्वेशन लिख लिया। जब आप इसको अयोटा वाली फॉर्म में लिखे ना, यानी कि कम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में, कम्प्लेक्स नंबर, तो हमने ये ऑलरेडी फार्मूला पढ़ा हुआ था, ये शुरू में मैंने करवाया था। एक्स प्लस अयोटा बाई इक्वल टू होता है आर कॉस थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा। देखिए आर आपके पास क्या हुआ? 7 आ जाएगा। कॉस थीटे की जगह क्या आ जाएगा? 23 पाई डिवाइड बाई 12 हो जाएगा। फिर अयोटा साइन थीटे की जगह भी वही एंगल आ जाएगा। अब इसको सॉल्व आउट कर लें। 23 को मल्टीप्लाई कर लें किससे भला? 23 मल्टीप्लाई 180 डिवाइड बाय 12। जब इसको आप सॉल्व आउट करेंगे तो आपके पास 345 आ जाएगा, और इधर से भी 345। जब कॉज लिखेंगे ना हम, कॉज 345 डिग्री, तो आपके पास कुछ ये वाला आंसर निकाल देगा।
प्लस आयोटा और साइन 345 तो ये वाला आंसर आ जाएगा। अब 7 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर तो ये वाला हो जाएगा, ये प्लस माइनस माइनस और 7 को इससे मल्टीप्लाई कर तो ये वाला, और साथ में हमने क्या लिख देना है, आयोटा। 4 पार्ट है हमारे पास बच्चों। इसमें देखिए वही जी मॉड की वैल्यू आपके पास 11 है, आर्गूमेंट जी की वैल्यू आपके पास -11/12 पाई है, यानी कि आर की वैल्यू आपके पास है 11 और थीटे की वैल्यू आपके पास ये वाली गिवन दी गई है -11/12 पाई, ये थीटे की वैल्यू। वही फार्मूला हमारे पास क्या था, फार्मूला आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ थीटा, ये वाला फार्मूला था। अब आर की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 11 जी के कॉज थीटे की जगह आपके पास -11/12 पाई आ जाएगा, प्लस आयोटा साइन और इसकी थीटे की जगह भी आ जाएगा। अब इसको सॉल्व आउट कर ले, -11/12 मल्टीप्लाई 180, तो इसको सॉल्व करेंगे तो -165 आ जाएगा, यहाँ से भी 165, कॉज 165 निकाल ले तो वो ये वाला आंसर होगा कैलकुलेटर पे, और साइन 65 निकाल ले तो वो ये वाला आंसर होगा। अब 11 को मल्टीप्लाई कर ले इसके साथ भी ये आंसर आ जाएगा, फिर 11 को इस वाले के साथ मल्टीप्लाई कर ले तो ये वाला आंसर होगा। 5th पार्ट है हमारे पास बच्चों, देखिए जी की वैल्यू दी हुई है और आर्गूमेंट की भी वैल्यू दी है, मतलब आर की वैल्यू आपके पास 10/3 है, आर कॉज ऑफ थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ थीटा, आर की वैल्यू आपके पास 10/3 राइट, कॉस थीटे की वैल्यू आपके पास -17/12 पाई आ जाएगा, प्लस आयोटा साइन थीटे की जगह की वही आ जाएगा। अब इसको सॉल्व आउट कर ले, सॉल्व आउट करेंगे तो -255 आ जाएगा, यानी कि 255 आ जाएगा, और इधर से भी 255, कैलकुलेटर पे 255 अप्लाई करें तो ये वाला आंसर, और साइन 255 तो ये वाला आंसर होगा। 10/3 होता है तो 3.33 होता है। अब 3.3 को इसके साथ भी मल्टीप्लाई करें तो ये वाला आंसर होगा, और 3.33 को इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो ये वाला आंसर, ये इसका रिक्वायर्ड आंसर। ये बहुत आसान क्वेश्चन है ये वाला 6 पार्ट। देखिए -2 कॉज -33 प्लस आयोटा साइन -33, सिर्फ ये अप्लाई करना अपने कैलकुलेटर पे, कॉज -33 तो वो आंसर आ जाएगा आपके पास, फिर साइन -33 अप्लाई करें तो ये वाला आंसर। ये यहाँ पे आपके पास आयोटा 2 भी आएगा, क्वेश्चन में 2 है, आयोटा 2 साइन। अब 2 को इसके साथ, ये देखो 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करें ये वाला आ जाएगा, और 2 को इस सारे के साथ मल्टीप्लाई कर ले तो ये वाला साथ में क्या होगा, आयोटा आ जाएगा। 7 पार्ट है हमारे पास बच्चों, जी मॉड की वैल्यू है 12, आर्गूमेंट जी पाई, यानी कि आर की वैल्यू आपके पास है 12 और थीटा आपके पास दिया गया है पाई। फार्मूला क्या था आपके पास, आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ थीटा, आर आपके पास 12 आ जाएगा, कॉस पाई प्लस आयोटा साइन पाई। कॉस पाई होता है -1, यानी कि कॉस 180 होता है -1, आयोटा साइन पाई यानी कि साइन 180 0 होता है। यहाँ से क्या आ जाएगा, -12 ही बचेगा क्योंकि ये सारा 0 हो जाएगा, और 12 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास -12। ये था क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों, देखिए Z1 की वैल्यू आपके पास गिवन है, Z2 की वैल्यू भी आपके पास गिवन है। फाइंड वो कह रहा है Z1 प्लस Z2, प्लस और माइनस में कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, वो इजी है। मल्टीप्लाई और डिवाइड में थोड़ी सी मुश्किल होगी, वो हम करते हैं। देखिए Z1 प्लस Z2, पहले हम Z1 को सॉल्व आउट करते हैं। देखिए Z1 की वैल्यू लिख ली आप नीचे सारी, अब यहाँ से हम अप्लाई कर देते। देखिए 9 वैसे कॉज 5 पाई डिवाइड बाई 4, यानी कि 5 मल्टीप्लाई 180 डिवाइड बाई 4, तो ये हल करेंगे तो आ जाएगा आपके पास 225 प्लस आयोटा साइन 5 पाई बाई 4, ये भी हल करें 225, कॉस 225 की वैल्यू आपके पास ये वाली आ जाएगी, और साइन 225 की तो वो आ जाएगी -0.7071। अब 9 को मल्टीप्लाई करेंगे ना इसके साथ तो ये वाला आ जाएगा माइनस, अब 9 को इस वाले के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला आ जाएगा। ये होगी आपके पास किसकी वैल्यू आ गई, ये आ गई आपके पास Z1 की वैल्यू। अब Z2 फाइंड करना हमने, तो Z2 वाली ये वाली सारी कंडीशन लिख दें।
Z2 की भी सारी वाली कंडीशन आ गई। अब पाई/3, पाई होता है आपके पास 180 डिवाइड बाई 3, तो 60 हो जाएगा, यहाँ से भी 60। अब cos 60 होता है 1/2 होता है, तो वो 0.5 आ जाएगा, और sin 60 वो 0.88866। 5 को मल्टीप्लाई कर ले इसके साथ, ये वाला आ जाएगा, फिर 5 को इस सारे के साथ मल्टीप्लाई कर ले तो ये वाला आ जाएगा। अब देखिए Z2 की वैल्यू होगी, Z1 की वैल्यू होगी। अब फाइंड क्या करना था हमने, Z1 प्लस Z2, इन दोनों को प्लस कर लेना है। देखिए Z1 प्लस Z2, Z1 की वैल्यू होगी यहाँ तक आपके पास, फिर प्लस अब यहाँ से यहाँ तक Z2 की वैल्यू होगी। अब विदाउट अयोटा, ये अयोटे वाला एक साइड पे कर ले, ये वाला अयोटे वाला एक साइड पे कर ले, और विदाउट अयोटा वो एक साइड पे कर ले। देखिए विदाउट अयोटा एक साइड पे और अयोटे वाला एक साइड पे, इन दोनों को प्लस माइनस कर ले तो ये आपके पास आ जाएगा, इन दोनों को भी प्लस माइनस कर ले तो ये वाला आंसर। सेकंड पार्ट है हमारे पास Z1 माइनस Z2। फर्स्ट में हमने क्या किया था, प्लस किया था, अब सेकंड में हमारे पास माइनस है। अगर ये वाला क्वेश्चन आ जाए ना बच्चों, तो इस तरह आपने पहले ये सारा हल करना है, Z1 की वैल्यू निकाल लेनी है, फिर Z2 की, और बाद में आपने क्या कर देना है, इनको माइनस कर देना है। देखिए Z1 की वैल्यू मैंने निकाल ली है, ये ऑलरेडी ऊपर निकाला हुआ है, Z2 की वैल्यू भी ऑलरेडी ऊपर है हमारे पास। अब इन दोनों को कर लेना है माइनस। पहले हम Z1 की वैल्यू लिखेंगे, फिर माइनस, और इसके बाद आ जाएगी Z2 की वैल्यू। जब बाहर माइनस हो तो अंदर साइन चेंज हो जाते हैं। देखिए ये वाली वैल्यू को किसके साथ करना है, विदाउट अयोटे वाली वैल्यू के साथ, फिर अयोटे वाली को अयोटे वाली के साथ। अब इनकी कैलकुलेशन कर लें, जब इनकी कैलकुलेशन करेंगे तो ये आ जाएगा, और इधर से ये वाली कैलकुलेशन करेंगे तो ये आंसर हो जाएगा, सिंपल। प्लस वाले में और माइनस वाले में कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, थोड़ा सा डाउट होगा तो सिर्फ इसमें मल्टीप्लाई में। देखिए Z1 मल्टीप्लाई Z2 थर्ड पार्ट है हमारे पास। अब इसका फार्मूला क्या था, R1 R2 cos θ1 प्लस θ2 प्लस अयोटा साइन θ1 प्लस θ2। मल्टीप्लाई हो तो थीटा प्लस होता है, डिवाइड हो तो थीटा माइनस होता है। अब देखिए R1 है, पहले तो Z1 की वैल्यू देखिए आपके पास, ये वाली Z1 की वैल्यू, तो इसमें R1 ये वाला आपके पास R है, और ये वाला R2 है, तो R की वैल्यू आपने यहाँ पे लिख लेनी। देखिए R की वैल्यू क्या आ रही है आपके पास 9, तो ये 9 होगी। R2 लिखा हो इधर, तो R2 की वैल्यू आपके पास 5, और ये वाली 5। फिर वो कह रहा है नेक्स्ट cos θ1। अब देखिए cos θ1, ये θ1 है, तो cos 5 पाई डिवाइड बाई 4 प्लस θ2 है, तो ये दूसरे वाला थीटा हो जाएगा, यानी कि Z2 का थीटा ये वाला हो जाएगा, π/3 आ जाएगा। ये देखिए π/3 प्लस अयोटा, इस तरह इनकी वैल्यू भी अप्लाई कर लेनी। इनका एलसीएम ले ले, एलसीएम आ जाएगा आपके पास 12, तो 15 पाई प्लस 4 पाई हो जाएगा, और प्लस अयोटा इनका भी एलसीएम ले ले तो ये वाला हो जाएगा। इनकी कैलकुलेशन कर ले, वो 19 हो जाएगा, 19 पाई डिवाइड बाई 12 प्लस अयोटा साइन 19 पाई डिवाइड बाई 12, और 9 5 ज़ार होता है 45। बुक में ये वाला आंसर है, तो आप यहाँ तक ही रहने दें। अगर आगे करेंगे तो इसको आप सिंप्लीफाई कुछ ऐसे आगे कर लेंगे तब भी ठीक है, लेकिन बुक में यहाँ तक है तो आपने सिर्फ यहाँ तक ही रहना है। फोर्थ पार्ट है हमारे पास बच्चों Z1 डिवाइड बाई 2। अब Z1 डिवाइड हो रहा है, वहाँ पे मल्टीप्लाई था, यहाँ पे डिवाइड, तो R1 डिवाइड बाई 2 R2, यहाँ पे थीटा माइनस हो रहा है, देखिए मल्टीप्लाई में प्लस होगा, डिवाइड में माइनस होगा। R1 की वैल्यू आपके पास 9 है, वो अभी हम ऑलरेडी निकाल लिए, और R2 की वैल्यू भी लिख लेनी है। cos θ1 की वैल्यू माइनस θ2 की, फिर इस तरह साइन अयोटा θ1 माइनस θ2। एलसीएम ले लिया, आपके पास 12 आ जाएगा, 15 पाई माइनस 4 पाई प्लस अयोटा साइन 15 पाई माइनस 4 12 हो जाएगा। अब 15 में से 4 निकाल दे 11 पाई डिवाइड बाई 12, और अयोटा साइन 15 में से 4 निकाल दे 11 पाई डिवाइड बाई 12। तो ये इसका रिक्वायर्ड आंसर है। बुक की बैक साइड पे इतना है, अगर आगे करना है तो वो इसको आगे भी हम सॉल्व आउट कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल यहाँ तक है तो हम यहाँ तक ही रहेंगे। मैंने आगे कर लिया था, लेकिन बुक में वहाँ तक है तो हम वहाँ तक ही छोड़ देंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों, देखिए इसमें Z1 की वैल्यू भी दी हुई है, Z2 की भी वैल्यू भी वही फाइंड करना जैसे अभी पीछे हमने फाइंड किया था। सबसे पहले हम Z1 प्लस Z2, सबसे पहले हम तो Z1 फाइंड करेंगे। Z1 ये वाला 3 पाई, ये वाला सारा इसको हल करेंगे। देखिए 23 पाई डिवाइड बाई 12, अब 23 मल्टीप्लाई 180 डिवाइड बाई 12,
इस तरह इसको हल कर ले तो 345 आ जाएगा, इसको भी हल कर ले 345, cos 345 ये वाला आंसर, sin 345 ये वाला, 7 को अंदर मल्टीप्लाई कर ले इसके साथ ये आ जाएगा और इसके साथ तो ये वाला आ जाएगा। ये किसकी वैल्यू है? Z1 की वैल्यू है। अब इस तरह हमने Z2 की वैल्यू निकाल लेनी, ये Z2 की दी हुई ना ऊपर ये वाली, इसको भी आपने सिंप्लीफाई कर लेना है। तो ये देखिए Z2 की वैल्यू भी इस तरह आपने 11 पाई ये आ जाएगा 165 हो जाएगी। यहाँ से इनको आगे हल कर ले, 11 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर ले और 11 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर ले, तो ये वाला आ जाएगी आपके पास Z2 की वैल्यू। फाइंड क्या करना हमने? Z1 प्लस Z2, Z1 की वैल्यू आ गई आपके पास बच्चों, ये सारी आपके पास है Z1 की वैल्यू, फिर प्लस और ये सारी वैल्यू होगी आपके पास Z2 की वैल्यू। अब इन दोनों को प्लस कर लें, यानी कि विदाउट योटा ये इसको इसके साथ और इस वाले को इस वाले के साथ, तो ये इसका क्या हो जाएगा? रिक्वायर्ड आंसर। सेकंड पार्ट है हमारे पास माइनस वाला, तो Z1 की वैल्यू है आपके पास, वो अभी हमने ऑलरेडी निकाली, और माइनस Z2 की वैल्यू भी, सिर्फ माइनस लगा के अंदर साइन चेंज, तो इसके भी आप कैलकुलेशन कर ले। ये देखिए ये भी आ गया, ये भी आ गया, ये वाला विदाउट अयोटा था तो इसके साथ आ जाएगा, विदाउट अयोटे के साथ, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, अयोटे वाला अयोटे वाले के साथ चल जाए, तो इसकी कैलकुलेशन कर लीजिए। इसका रिक्वायर्ड आंसर, मल्टीप्लाई में फार्मूला होता है, कौन सा फार्मूला? R1 मल्टीप्लाई R2 कॉस θ1 प्लस θ2 साइन अयोटा साइन θ1 θ2 आ जाएगा। R1 और R2 वो हमें पता है, R1 की वैल्यू आपके पास यहाँ पे देखिए 7 है और R2 की 11 है, तो 7 मल्टीप्लाई 11 कॉस आ जाएगा θ1 प्लस θ2, इस तरह साइन θ1 θ2, एलसीएम 12 था तो इन दोनों को ऐड कर ले, 34 डिवाइड बाई 12 हो जाएगा, अयोटा साइन 34 डिवाइड बाई 12 हो जाएगा। कैलकुलेशन कर ले तो आपके पास 510 होगा और इधर से भी 510, कॉस 510 ये वाला हो जाएगा और अयोटा 510 ये वाला, 77 को अंदर मल्टीप्लाई कर ले इसके साथ तो ये वाला आ जाएगा और इसके साथ तो ये वाला हो जाएगा, इसका रिक्वायर्ड आंसर। लास्ट पार्ट है हमारे पास बच्चों, देखो कौन सा है? डिवाइड वाला, Z1 डिवाइड बाई 2, Z1 डिवाइड बाई 2 का फार्मूला है हमारे पास, डिवाइड हो तो किस में चला जाएगा? थीटा माइनस में चला जाएगा। R1 डिवाइड बाई R2 7/11 कॉस θ1 और θ2 की वैल्यू प्लस अयोटा θ1 और θ2 की वैल्यू। अब 23 में से 11 निकाल दे 12 आ जाएगा, यहाँ से भी 12, यहाँ से ये 12 से कैंसिल तो पाई होगा, अयोटा साइन यहाँ से भी ये 12 से कैंसिल तो पाई, कॉस पाई 1 होता है -1, ये ऑलरेडी हमें पता है, अयोटा ये साइन पाई होता है वो 0 होता है, ये तो सारा 0 हो जाएगा। बाकी -7/11 को मल्टीप्लाई करे -1 से तो ये आ जाएगा और इसको इससे मल्टीप्लाई करे तो ये वाला 0 के साथ ये सारा 0 हो जाएगा, तो आपके पास आंसर जो बचेगा वो आ जाएगा -7/11। तो ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर, हमने शुरू किया था क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 तक कंप्लीट कर लिया है। अब नेक्स्ट हम इंशाल्लाह जो बाकी इसके क्वेश्चन हैं वो भी वक्फे से हम करेंगे। दुआ में याद रखिएगा, मिलते हम नेक्स्ट लेक्चर नेक्स्ट वीडियो के साथ। अस्सलाम वालेकुम।